नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हम डेटा प्राइवेसी के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं और कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी बात कर चुके हैं। कल ही के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि कंसेंट मैनेजमेंट फॉर्म बनाने के लिए लैंग्वेज की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, और आज हम उसमें कुछ विजुअल एड्स डाल के देखना चाह रहे हैं कि क्या वो फॉर्म और बेहतर बन सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आज हम फिर से एक बार बात करेंगे कि डेटा प्राइवेसी क्या है। सिंपल, मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ और वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगा और क्या आउटकम देगा, ये तय करना मेरा काम है। डेटा प्राइवेसी मुझे ये तय करने का हक देती है कि इन्फॉर्मेशन किसके पास है और वो आगे किसके साथ और क्यों शेयर कर रहा है। ठीक, इसको कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और अगर मुझे पता लगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत जगह पे है, गलत लोगों के पास है, गलत तरीके से शेयर की गई है या इस्तेमाल की गई है, तो डेटा प्राइवेसी के साथ वो कानून आए हैं जो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। ठीक, अब कंसेंट मैनेजमेंट क्या है? तो जो आदमी मेरा डेटा चाहता है उसको मुझसे परमिशन चाहिए कि वो मेरा डेटा चाहता है और वो मेरा डेटा क्यों चाहता है। उस प्रोसेस को हम कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। टू ऑब्टेन, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज। आप मेरे से मेरा डेटा मांगेंगे, अपने पास रखेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक, उसके लिए आपको मुझसे परमिशन चाहिए और मेरा डेटा चाहिए, तो उसको हम कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में उसका एक फॉर्म बनाया और फॉर्म के बारे में बात की और बात की कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या उस भाषा के साथ कुछ विजुअल एड्स, कुछ चित्र, कुछ फोटोग्राफ्स डाल देने से कुछ बेटर इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। हमेशा कभी भी किसी भी रनिंग टेक्स्ट के साथ अगर कुछ वीडियोस डल जाएं या कुछ पिक्चर्स डल जाएं, तो किसी जो भी आदमी उसको यूज़ कर रहा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हो जाती है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आप छोटी छोटी इमेजेस में तोड़ के ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं, खास करके उन इलाकों में जहाँ पे लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। और ये एक स्टडी है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग 38% से 90% तक इंक्रीज कर जाती है अगर आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंपल अनक्लटर्ड डिज़ाइंस, कोई डायग्राम्स नहीं चाहिए, कोई इन्फोग्राफिक्स नहीं चाहिए, सीधा सीधा डिज़ाइन होना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं और ये ऐसे दिखती है। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के जैसे या उससे मिलते जुलते आइकॉन्स होने चाहिए, और आइकॉन्स के ऊपर भी जो है भाषा वो होनी चाहिए जिस भाषा में आपने फॉर्म भरा है। भाषा के बारे में हमने पहले भी बात की, हम अब दोबारा बात कर रहे हैं कि अगर आप एक छोटे टाउन में हैं जहाँ पे आपने कुछ कंसेंट लेना है किसी से, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्म अंग्रेजी में हो, आप उसको लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो जो आइकॉन्स हैं वो भी लोकल लैंग्वेज में डालिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को कंसेंट भरने से पहले, साइन करने से पहले समझ आना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ के लिए कंसेंट ले रहे हैं और आप उनकी इन्फॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और आपको वो फॉर्म जिसमें आपने इमेजेस बनाई हैं सैम्पल ऑडियंस पे टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या लोगों को वो समझ आ रहा है, क्या जो विजुअल्स आपने यूज़ किए हैं वो टेक्स्ट के साथ मैच कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपको उनको अपने स्टाफ की एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपका स्टाफ उन कंसेंट फॉर्म्स को ज़्यादा बेहतरी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक, कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। आप इनको प्रिकॉशंस कहिए या बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट कहिए कि जहाँ पे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे तो आपको एक खास ध्यान देना है कि आपकी इमेजेस जो हैं वो अच्छी हों, साफ़ सुथरी हों, क्योंकि बुजुर्गों को अगर टेक्स्ट में मुश्किल है और आप इमेज भी कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनको आसानी से समझ आए। और सिंपल सी फोटोग्राफ्स और विजुअल एड्स बनाइए। वैसे भी जब आप कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस बनाएंगे, बाहर से प्रिंट करवाने जाएंगे, तो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपके रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट को हटाइए नहीं, टेक्स्ट के साथ इमेज लगाइए। अगर कहीं आपको इमेज लगाने के लिए टेक्स्ट को छोटा करना पड़ता है तो वो इमेज में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके टेक्स्ट और इमेज को मिला के हर बात ठीक से तरीके से समझ आए। ठीक है, और इमेजेस को आप इस्तेमाल करें फॉर्म को एनहेंस करने के लिए। आपका पर्पस अपनी बात ठीक से समझाने और ठीक कंसेंट लेने का है, आपका पर्पस सुंदर फॉर्म बनाने का नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेरे पास कंसेंट फॉर्म्स में इमेज कैसे यूज़ करें और उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में फ़िलहाल यही जानकारी है। अगर आप अपनी कंपनी में डेटा प्राइवेसी अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कुछ
मदद चाहिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और मदद चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर और मेरा लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फीडबैक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि रोज़ आने वाला नया कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली पता लग सके। धन्यवाद।